हेलो गाइस, ये पीएचपी ब्लॉगिंग वेबसाइट की 22nd वीडियो है और इस वीडियो में हम पेजिनेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पे इंडेक्स पेज के लिए जो होम पेज है इसके लिए। अब पेजिनेशन क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 पोस्ट हैं या डेटाबेस में 200 या उससे भी ज़्यादा पोस्ट हैं, तो वो एक ही दफ़ा सारी अगर फैच होकर डेटाबेस से यहाँ पे डिस्प्ले होंगी तो इस पेज की जो लोडिंग स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। इसलिए हम ये करते हैं कि पर पेज पे लिमिट सेट कर देते हैं कि 10 पोस्ट डिस्प्ले हों एक पेज पे या 15 पोस्ट डिस्प्ले हों एक पेज पे। वो आप अपनी मर्ज़ी से नंबर सेट कर सकते हैं कि पर पेज कितनी पोस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। अभी यहाँ पे टोटल कुल मिला के तो 8 पोस्ट हैं और मैं यहाँ पे लिमिट सेट करूँगा कि पर पेज पे 3 पोस्ट की डिस्प्ले हो। 3 वैसे अगर आप सेट करना चाहते तो मिनिमम 10 पोस्ट रखें कि पर पेज पे 10 पोस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, लेकिन मैंने आर्टिकल्स पोस्ट वगैरह ऐड नहीं की ज़्यादा, तो इसलिए मैं 3 पोस्ट ही एक पेज पे डिस्प्ले करके आपको दिखाऊंगा और आप चेंज भी कर सकते हैं नंबर इजीली। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं पेजिनेशन क्रिएट करने के लिए। अब पेजिनेशन में सबसे पहले हमने ये करना है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट। हमें पहले काउंट करनी है कि टोटल पोस्ट हमारे डेटाबेस में कुल टोटल पोस्ट कितनी हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए सिंपल है, हम सेलेक्ट क्यूरी का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेजिनेशन क्रिएट कहाँ पे करनी है। ये इंडेक्स का पेज है और पेजिनेशन में चाहता हूँ कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप साइड बार भी इंक्लूड की हुई है। साइड बार से जो पहली डिव है ये पोस्ट की डिव क्लोज हो रही है यहाँ पे, तो इस डिव को क्लोज होने से पहले यहाँ पे हम पेजिनेशन को बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि पेजिनेशन बिगिन और इसको कर देते हैं कमेंट और नीचे यहाँ पे मैं इसी तरह लाइंस लगा लेता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ ताकि कोड सेपरेट रहे पेजिनेशन का। हमने और पेजेस में भी यूज़ करना है, एडमिन पैनल में भी। तो यहाँ पे हम सिंपल पीएचपी का कोड लिखते हैं और यहाँ पे मैं डॉलर पेजिनेशन से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, अब मैंने फाइंड करना है कि टोटल पोस्ट कितनी है, तो उसके लिए सिंपल है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी का ही यूज़ करूँगा। पहले डेटाबेस से फैच करूँगा फिर काउंट करूँगा कि कितनी है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कौन से टेबल से? ब्लॉक के टेबल से। बस ये इतना ही लिखना था। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्लॉक्स, ब्लॉक से सब कुछ सेलेक्ट हो जाए। तो अब क्यूरी को रन करते हैं हम। तो क्यूरी रन करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रन अंडरस्कोर क्यूरी के क्यू लिख देता हूँ और यहाँ पे माई एस क्यू एल आई क्यूरी और सिंपल जैसे हम क्यूरी को रन करते आए हैं वैसे ही है और यहाँ पे डॉलर पेजिनेशन, क्यूरी रन हो गई। अब टोटल पोस्ट कैसे हमें पता चलेगा? तो वो सिंपल है, वही जो हम माई सीक्वल आई नम रोज़ का फंक्शन यूज़ करते थे उसी से पता चल जाएगा टोटल पोस्ट का। टोटल अंडरस्कोर पोस्ट, तो माई एस क्यू एल आई नम रोज़, जितनी रोज़ होंगी उतनी मतलब पोस्ट भी हैं और एक रो में एक ही पोस्ट है। ये तो सिंपल है। यहाँ पे अब पता चल जाएगा हमें डॉलर टोटल अंडरस्कोर पोस्ट के वेरिएबल में नंबर आ जाएगा कि कितनी पोस्ट हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 100 हैं, जितनी भी हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। इसका तो पता चल जाएगा हमें डॉलर टोटल अंडरस्कोर पोस्ट के वेरिएबल में। यहाँ पे इको भी कर देते हैं और यहाँ पे मैं आके इसको करता हूँ रिफ़्रेश। नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये देखें 8 आ रहा है। मैं थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूँ पेज को थोड़ी देर के लिए जब तक हम पेजिनेशन बनाते। यहाँ पे ये 8 नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो मतलब कि 8 पोस्ट है हमारे पास। यहाँ पे इस पीएचपी के कोड के बाहर यहाँ पे मैं पेजिनेशन के लिए HTML लिखता हूँ यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए। तो UL के अंदर एक LI का टैग होगा, LI के अंदर एक एंकर टैग होगा और यहाँ पे पेजिनेशन डिस्प्ले होगी। मैं अभी नंबर 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। और UL जो है, UL में क्या करना है, हमने पेजिनेशन की क्लास बना देनी है पेजिनेशन, और जो लिंक होगा LI का टैग ये होगा पेज आइटम।
और जो एंकर टैग होगा इसके अंदर इसको स्पेस दे देते हैं यहाँ पे इस तरह, और जो एंकर टैग होगा इसको क्लास देनी है पेज लिंक, कंट्रोल एस। और एक काम ये करना है कि पेजिनेशन में यहाँ पे मैं पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग टॉप से 2 दे देता हूँ और पैडिंग बॉटम से मैं 5 दे देता हूँ, कंट्रोल एस। और यहाँ पे किया रिफ़्रेश और अभी 8 तो ये यहाँ पे इको किया हुआ है मैंने टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट को, और ये एक जो अपीयर हुआ है यहाँ पे नंबर, ये पेजिनेशन का नंबर है। ओके, सो पेजिनेशन की डिज़ाइनिंग तो हमने कर ली, डिज़ाइनिंग के लिए बस इतना सा कोड लिखना था हमने। अब आ जाते हैं पीएचपी के कोड की तरफ। यहाँ पे इसको इको नहीं करना, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, नंबर ऑफ़ पोस्ट डिस्प्ले पर पेज। ये अब हमारी मर्ज़ी है कि हम एक पेज पे कितनी पोस्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, 5 करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम? ये तो सिंपल सा हम एक वेरिएबल में एक लिख देंगे, लिमिट सेट कर देंगे। मैं डॉलर लिमिट के नाम से ही वेरिएबल बना लेता हूँ कि एक पेज पे जी मुझे पोस्ट डिस्प्ले हो सिर्फ 3, ये अपनी मर्ज़ी से। ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। या आप 5 रखें, 10 रखें, आप नंबर चेंज कर सकते हैं। जितना आप नंबर यहाँ पे चेंज करेंगे उतनी ही पोस्ट डिस्प्ले होंगी। आप अगर 5 लिखेंगे तो एक नंबर पे, एक पेज पे 5 ही पोस्ट डिस्प्ले होंगी। अगर आप 10 लिखेंगे तो एक पेज पे 10 पोस्ट ही डिस्प्ले होंगी। मैं अभी 3 कर रहा हूँ। ओके, सो ये तो हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप जो है वो है काउंट टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस। अब हमने पेज काउंट करने। अब पेज कौन से काउंट करने हैं हमने, कि पेजिनेशन के पेज कितने बनेंगे टोटल। मतलब यहाँ पे फ्रंट पेज पे अगर आ जाएं, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 2 3 4 5, कितने पेज होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं 8, तो एक पेज पे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ 2 आर्टिकल, तो कुल मिला के कितने पेज बनेंगे पेजिनेशन के? 4 पेज बनेंगे। एक पेज पे 2 डिस्प्ले होंगे, दूसरे पेज पे भी 2, थर्ड पेज पे भी 2 और फोर्थ पेज पे भी 2 पोस्ट डिस्प्ले होंगी, तो टोटल हो जाएंगी 8। मतलब यहाँ पे काउंट करना है हमने टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस को। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है, और यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी है, एंड पर पेज पे आपने लिमिट कितनी सेट की हुई है। पर पेज पे लिमिट आपने कितनी सेट की हुई है, ये 2 चीज़ें हमने इनसे फाइंड करना है, टोटल पोस्ट से और पर पेज लिमिट से हम टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस काउंट कर लेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप भी लिखे हुए हैं और एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हमने काउंट करना है काउंट कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने बने पेजिनेशन के। तो ये किससे फाइंड करेंगे, टोटल पोस्ट से और पर पेज लिमिट से। अब टोटल पोस्ट भी हमने काउंट कर ली और पर पेज लिमिट भी हमने सेट की हुई है, तो अब यहाँ पे सेट फाइंड करते हैं टोटल। या मैं सिंपल लिख देता हूँ पेजेस, पेजेस मीन के टोटल कितने पेजेस बनेंगे, किस किस से, टोटल पोस्ट से पता चलेगा हमें, टोटल अंडरस्कोर पोस्ट से, उसको डिवाइड कर देंगे डॉलर लिमिट से, तो सिंपल हमें पता चल जाएगा कि कितने पेज बनेंगे। ये लाइन वैसे मैंने लिखी है, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमने कि डॉलर टोटल पोस्ट अंडरस्कोर डिवाइडेड बाय डॉलर लिमिट से करेंगे तो नंबर ऑफ़ पेजेस हमारे पास आ जाएंगे। मैं इको कर देता हूँ यहाँ पे। अब टोटल पोस्ट 8 हैं, पर पेज लिमिट हमने सेट की हुई है 3, तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है यहाँ पे इको में कितने पेज बनते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये कुछ पेज बन रहे हैं 2.66। अब पॉइंट में पेज तो नहीं होगा ना, पेज या 1 होगा या 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, तो पॉइंट में पेज तो नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं 8, पर पेज पे 3 पोस्ट डिस्प्ले होंगी, पहले पेज पे, दूसरे पेज पे भी 3 पोस्ट आ जाएंगी, तो मतलब कि 2 पेजेस पे 6 पोस्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो थर्ड पेज होगा, थर्ड पेज भी पे 2 पोस्ट डिस्प्ले होंगी। अब यहाँ पे 2.6 नंबर आ रहा है।
अब हम चाहते हैं कि जब भी पॉइंट में वैल्यू हो तो उससे एक बड़ी वैल्यू आ जाए, मतलब 2.6 है तो 3 डिस्प्ले होना चाहिए, अगर 3.6 है तो 4 डिस्प्ले हो जाए, 4.6 या 4.1 4.2 कुछ भी है, डेसिमल में कोई भी वैल्यू है तो उससे एक ज़्यादा नंबर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। यहाँ पे 2.6 है तो 3 डिस्प्ले होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी PHP में एक फंक्शन है, ये जो चीज़ है इसको कर देते हैं कट और इसको एक फंक्शन के अंदर रख लेते हैं, सेल फंक्शन के अंदर। अब सेल फंक्शन क्या करता है, ये पॉइंट अगर डेसिमल में वैल्यू है तो उससे एक अपर वैल्यू दे देता है, एक बड़ी वैल्यू दे देता है। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस करके यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं अगर नंबर चेंज करूँ लिमिट का, फॉर एग्जांपल मैं एक पेज पे 2 पोस्ट डिस्प्ले करना चाहता हूँ और टोटल मेरे पास 8 पोस्ट हैं, तो यहाँ पे ये काउंट करके मुझे बता देगा कि कितने पेजेस बनेंगे। ये देखें 4 पेज बनेंगे। अगर एक पेज पे मैं 2 डिस्प्ले करूँगा तो यहाँ पे मैं 3 ही करूँगा। ओके, सो 3 पेजेस मेरे पास बन जाएंगे। यहाँ पे डॉलर पेजेस के वेरिएबल में पता चल जाएगा मुझे कि टोटल कितने पेज बनेंगे पेजिनेशन के। ये भी हो गया। अब करना है हमने क्या, फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है कि डिस्प्ले पेजिनेशन नंबर्स, पेजिनेशन के नंबर हमने डिस्प्ले करने यूजिंग फॉर लूप। कैसे नंबर डिस्प्ले करने हैं, यहाँ पे नंबर डिस्प्ले करने 1 2 3 जितने भी बने। अगर यहाँ पे 4 आ रहा है ऊपर वैल्यू में तो यहाँ पे 4 नंबर डिस्प्ले हो जाएं। यहाँ पे अगर 3 आ रहा है 4 की जगह तो यहाँ पे 3 नंबर डिस्प्ले हो जाएं। अगर 10 आ रहा है तो यहाँ पे 10 नंबर डिस्प्ले हो जाएं। कैसे होंगे, लूप का यूज़ करेंगे हम। लूप का यूज़ अब कहाँ पे करना है, हमने लूप का यूज़ करना है यूएल के टैग के अंदर और एल से पहले। यहाँ पे हमने लूप का यूज़ करना है, यहाँ पे फार लूप लगानी है। अब मैं फार लिख के इंटर प्रेस करता हूँ तो ये फार लूप का सिंटैक्स आ गया। फार लूप के अंदर क्या होता है, फार सिंपल, ये इससे पहले हम वाइल लूप यूज़ करते आए हैं, तो अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हम फार लूप का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे PHP का सिंपल सिंटैक्स लिखा, यहाँ पे ये भी ब्रैकेट जो क्लोज होनी चाहिए, फार लूप क्लोज कहाँ पे होनी चाहिए, LI के बाद। यहाँ पे पहले तो इसको क्लोज करते हैं, ये क्लोज कर दी, और फार लूप भी यहाँ पे क्लोज ही कर देते हैं क्योंकि हम मिड में जो कोड है वो कौन सा है, HTML का। तो यहाँ से LI से पहले फार लूप स्टार्ट हुई और LI के क्लोज होने के बाद लूप भी क्लोज हो गई। ठीक हो गया, ये तो हो गया। अब फार लूप के अंदर 3 चीज़ें। पहली तो $i एक वेरिएबल है, इसमें कोई वैल्यू हम लिख देंगे कि कहाँ से हमने स्टार्ट करने नंबर, तो 1 से करने हैं। उसके बाद कहाँ तक जाने चाहिए ये नंबर, नंबर कहाँ तक प्रिंट हूँ, तो मैं चाहता हूँ जी लेस देन या इक्वल हो जाए जब तक के डॉलर पेजेस के, जितने पेज होंगे उसके इक्वल या उससे कम तक डिस्प्ले हों। अगर 4 है, यहाँ पे 4 पेजेस हैं, तो 4 जब हो जाए इक्वल तो तब स्टॉप हो जाए ये। और कहाँ तक जाने चाहिए ये यहाँ से इस कंडीशन से पता चल जाएगा, और यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक कि ये $i का वेरिएबल जो है वो इक्वल ना हो जाए डॉलर पेजेस से, पेजेस के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 3 आ रहा है तो 3 इक्वल 3 जब तक ना हो जाए तब तक पेजिनेशन में नंबर प्रिंट होते रहें। कैसे होंगे, अभी यहाँ पे ये दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आपको फार लूप का पता है, फार लूप के सिंटैक्स का, तो फिर तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे पेजिनेशन का कोड लिखता हूँ, सॉरी मैं PHP का कोड लिखता हूँ और इसके अंदर $i को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं $i कहाँ तक जाता है, कहाँ तक प्रिंट होता है। यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें 1 2 3। अब आपको समझ आ गई होगी 1 2 3 तक। अगर यहाँ पे डॉलर लिमिट जो है, लिमिट में चेंज करता हूँ, पर पेज पे मैं 2 डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो देखें नंबर कितने जनरेट होंगे। रिफ़्रेश किया तो ये देखिए 1 2 3 4 हो गया। इसी तरह मैं एक पेज पे लिमिट सेट करता हूँ कि 4 डिस्प्ले हूँ, और टोटल मेरे पास 8 पोस्ट हैं। जस्ट मैं यहाँ पे नंबर मैंने चेंज करना है, उसी हिसाब से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ये। रिफ़्रेश करता हूँ तो एक पेज पे मैंने 4 सेट किए, तो यहाँ पे 1 2 आ रहा है कि 2 पेजेस ही बनेंगे पेजिनेशन के। ओके, सो ये भी हो गया। कौन सा स्टेप था, 4 स्टेप। इसके बाद हमने फाइंड करना है ऑफसेट।
और सेट करनी है लिमिट। इसको मैं नीचे करता हूँ। 5 नंबर स्टेप पे काम करते हैं। अब ऑफसेट हमने फाइंड करना है। ऑफसेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पेजिनेशन का नंबर चाहिए। ये जो नंबर है, अगर हम पहले पेज पे हैं तो यूआरएल में फर्स्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर 2 पे क्लिक करते हैं, सेकंड पेज पे हैं तो यूआरएल में हमें 2 मिल जाना चाहिए। 3 पेज पे हैं तो यूआरएल में 3 मिल जाना चाहिए। यानी यहाँ पे जिस पेज पे भी हम होंगे उसी पेज का नंबर ऊपर यूआरएल में आ जाए, डिस्प्ले हो जाए। वो कैसे डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पे इस एंकर लिंक के अंदर ही हम यहाँ पे PHP का कोड लिखते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस पेज पे इसको पेज का नेम देंगे। यहाँ पे पेज का नेम क्या है, index.php। जैसे हम यूआरएल में वैल्यू पास करते थे वैसे ही वैल्यू पास करेंगे जैसे हम आईडी पास करते थे। तो इसके बाद index.php का नाम लिख दिया, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद यहाँ पे मैं पेज बना देता हूँ। यहाँ पे हम आईडी लिखते थे पहले, आईडी गेट करने के लिए मैं आईडी, अभी भी आईडी भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन मैं पेज दे रहा हूँ यहाँ पे इक्वल, और इसके अंदर जो पेजिनेशन का नंबर है वो आ जाएगा $i में। ठीक हो गया। यहाँ पे आके मैं करता हूँ इसको रिफ़्रेश, और अभी मैं अगर 1 पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर पेजिनेशन में ये देखें पेज इक्वल 1 आ रहा है, पेज इक्वल 1 आ रहा है। इसी तरह नीचे आके मैं अगर 3 पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर लिंक में ये देखें यूआरएल में पेज इक्वल 3 के आ रहा है। अब ये तो मुझे मिल गया ऊपर कि कौन से पेज पे। अभी देखें नीचे पेजिनेशन डिस्प्ले हो गई है, पेजिनेशन डिस्प्ले हुई है, लेकिन यहाँ पे 3 पोस्ट की मैंने लिमिट सेट की है। तो पोस्ट तो अभी सारी डिस्प्ले हो रही है ना, ये पोस्ट उस वक्त तक डिस्प्ले होंगी सारी जब तक कि हम इस पेजिनेशन को स्टेप्स जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेते। अब यहाँ पे हमने ऊपर तो ले ली, पेज का नंबर ले लिया, पेज इक्वल 3 या 2 या 1 होगा। अब उसकी वैल्यू गेट करनी है हमने टॉप पे। चलते हैं टॉप पे यहाँ पे, और यहाँ पे अब पेजिनेशन का कोड यहाँ पे भी लिखेंगे हम ऑफसेट के लिए। तो यहाँ पे मैं अगेन पेजिनेशन लिख देता हूँ और इसको कमेंट कर देते हैं, और नीचे जहाँ तक हमने कोड लिखना है वहाँ एक लाइन लगा देते हैं। यहाँ तक हमने कोड लिखना है। अब ये तो मैं गेट कर लूँगा $_गेट, और यहाँ पे पेज लिख देते हैं। जो वैल्यू यूआरएल में है पेज नंबर वो यहाँ पे गेट कर लेंगे, और उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ $पेज के, और इको करके भी दिखा देता हूँ। Ctrl+S, यहाँ पे आए, रिफ़्रेश किया, अभी पेज इक्वल 3 है तो यहाँ पे भी 3 डिस्प्ले हो रहा है ये। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ कौन से पेज पे, सेकंड पेज पे, तो यहाँ पे पेज इक्वल 2 मिल रहा है तो यहाँ पे भी 2 आ गया। और एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर 1 आ रहा है तो नीचे भी 1 आ रहा है। लेकिन जब ऊपर यूआरएल में कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, यूआरएल में कोई वैल्यू नहीं होगी, ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, तो तब क्या होगा। और मैं अगर होम पे क्लिक करूँ तो होम पे क्लिक करने पे ऊपर उसे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो इसलिए ये कह रहा है कि नोटिस आ रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स पेज, पेज में कुछ भी नहीं है, तो जो वो अनडिफाइन आ रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स पेज, क्योंकि उसे वैल्यू नहीं मिल रही यूआरएल में। तो इससे हम इसको रिमूव कैसे करना है, इस एरर को, इस नोटिस को। तो हम चाहते हैं कि जब होम पेज पे हो, जब यूआरएल में उसे कोई वैल्यू ना मिले, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वैल्यू 1 सेट हो जाए। अगर शुरू में होम पेज पे है तो स्टार्टिंग में 1 पेज पे ही होगा ना, तो 1 उसमें सेट हो जाना चाहिए $पेज के अंदर। यहाँ पे ऑटोमेटिक ही 1 आ जाना चाहिए। कैसे होगा ये, इसके लिए हम एक इफ़ की कंडीशन बना लेते हैं, और इसमें यहाँ पे इस सेट का यूज़ करते हैं कि अगर सेट नहीं है, क्या सेट नहीं है, ऊपर यूआरएल में पेज सेट नहीं है, पेज नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे ये होना चाहिए कि $पेज के वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिक की बाय डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू आ जाए। नहीं तो क्या हो, एल्स में क्या हो, एल्स में ये पार्ट चले, ये जो ऊपर है ये तब चलेगा जब
वैल्यू सेट होगी, एल्स वाला पार्ट चलेगा तो यहाँ पे। ओके, सो ये एरर तो रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे ये रिमूव हो गया। हमने जो असल हमारा टॉपिक क्या था कि फाइंड ऑफसेट, ऑफसेट हमने फाइंड करना है। ऑफसेट का एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है वो यहाँ पे लिखते हैं हम। इसके लिए हमें फार्मूले के लिए सबसे पहले चाहिए लिमिट। अब लिमिट हमने ली हुई है नीचे यहाँ पे, तो इसको यहाँ से कट कर देते हैं क्योंकि लिमिट हमने टॉप पे रखना है इसको। ठीक है, लिमिट हमें चाहिए कहाँ पे, यहाँ टॉप पे। ऑफसेट फाइंड करने के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे मैं ऑफसेट के नाम से ही वेरिएबल बना लेता हूँ और इस वेरिएबल में मैं यहाँ पे ऑफसेट का जो फार्मूला है, ऑफसेट का फार्मूला ये है कि जो करंट पेज है, पेज नंबर, उसमें से माइनस हो जाए 1। जो भी करंट पेज नंबर है, अगर 3 है तो उसमें से एक माइनस हो जाए 2, 4 है तो उसमें से एक माइनस हो जाए, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाए डॉलर लिमिट के साथ। तो इस तरह ऑफसेट निकल जाता है हमारा। ये ऑफसेट का एक फार्मूला है। अब ये भी स्टेप हो गया कंप्लीट कि ऑफसेट हमें फाइंड हो गया। यहाँ पे इको करके मैं दिखा भी देता हूँ कि ऑफसेट होता क्या है। कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो अभी ऑफसेट ज़ीरो है। मतलब कि अभी फर्स्ट पेज पे तो ऑफसेट ज़ीरो है। पर पेज पे हमने लिमिट सेट की हुई है 3 की, तो जब हम सेकंड पे क्लिक करेंगे 2 पे तो ऑफसेट हो जाएगा 3। इसके बाद अगर 3 पे क्लिक करेंगे तो ऑफसेट हो जाएगा 6। ये देखें 3, यानी कि वन पेज जो स्टार्ट हो रहा है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है ना। पहला पेज ज़ीरो से पोस्ट स्टार्ट हो रही है, 1 2 3, 3 पोस्ट डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड पेज पे कौन सी पोस्ट डिस्प्ले होंगी, 3 4 5, तो 3 से स्टार्ट होगा तो 3 ऑफसेट हो जाएगा। फिर लास्ट जब थर्ड पेज पे आएंगे, थर्ड पे तो ऑफसेट हो जाएगा 6, क्योंकि 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 7 और 8। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। फाइंड ऑफसेट, ऑफसेट फाइंड कर लिया। ऑफसेट का बस आप फार्मूला ज़हन में रख लें कि फार्मूला क्या है। क्या है कि डॉलर पेज से एक माइनस कर लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें डॉलर लिमिट के साथ। तो पर पेज पे हमने लिमिट रखी है 3, तो ऑफसेट चेंज होता रहेगा, पहले 0 होगा, 3 होगा, फिर 6 होगा, 9 12 इस तरह। अगर 4 लिमिट रखेंगे तो 0 4 8 12 16 20 इस तरह ऑफसेट चेंज होता रहेगा। ओके, ऑफसेट भी आ गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट लिखे थे हमने कि फाइंड ऑफसेट एंड सेट लिमिट। अब सेट लिमिट इन सेलेक्ट क्यूरी, ये अभी हमने एक पार्ट किया। 5 जो स्टेप है इसमें 2 पार्ट हैं, एक फाइंड ऑफसेट और दूसरा ये है कि सेट लिमिट इन सेलेक्ट क्यूरी। सेलेक्ट क्यूरी में हमने लिमिट सेट करनी है कि एक पेज पे कितनी पोस्ट डिस्प्ले हों। अभी तो सारी पोस्ट ही डिस्प्ले हो रही हैं उधर। अब सेलेक्ट क्यूरी कहाँ पे है इस पेज की, ये है, इस क्यूरी की मदद से सारी पोस्ट डिस्प्ले हो रही हैं वहाँ पे। तो इसमें एंड पे जाके यहाँ पे लिमिट सेट कर देते हैं। लिमिट कैसे सेट करेंगे, डॉलर ऑफसेट, इसमें 2 चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे, डॉलर ऑफसेट और डॉलर लिमिट। ओके, 2 चीज़ें हमने लिखी हैं लिमिट में, डॉलर ऑफसेट कॉमा डॉलर लिमिट। अब देखते हैं, अब पेजिनेशन रिफ़्रेश किया तो अब देखें 3 पोस्ट ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, बल्कि 2 डिस्प्ले हो रही हैं यहाँ पे, 1 और 2। चूँकि हम थर्ड पेज पे हैं तो थर्ड पेज पे हैं ही 2 पोस्ट, 2 ही बच जाती हैं। टोटल 8 पोस्ट हैं। पहले पेज पे देखें, यहाँ पे 3 पोस्ट डिस्प्ले हो रही हैं। कितनी, 3। सेकंड पे क्लिक करते हैं तो आगे वाली 3, थर्ड पे क्लिक करते हैं तो लास्ट 2 बच जाती हैं, तो ये 2 भी डिस्प्ले हो रही हैं। पेजिनेशन हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने कि सेट एक्टिव क्लास ऑन करंट पेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम अभी थर्ड पेज पे गए तो थर्ड पेज यहाँ पे एक्टिव क्लास हो जाएगी, ये ब्लू कलर में डिस्प्ले हो कि अभी हम इस पेज पे हैं, करंट पेज पे। 1 पे क्लिक करें तो 1 पेज पे अगर हम हों तो यहाँ पे ये भी इसमें कोई कलर आ जाए, रेड कलर या ब्लू कलर, कोई भी कलर आप चाहते हैं। ये कैसे होगा, इसके लिए हमें सेट करनी पड़ेगी एक्टिव क्लास करंट पेज में। अगर मैं इसी तरह नीचे जाके ये पेजिनेशन में करेंगे, यहाँ पे जो पेजिनेशन की डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। और ये एल आई के अंदर हमने एक्टिव क्लास सेट करनी होती है। अभी मैं अगर एक्टिव क्लास यहाँ पे सेट कर दूँ तो आप देखेंगे
यहाँ पे सारे ही ब्लू हो गए। मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू सिर्फ वो पेज हो जिस पेज पे हम, जो पेज ओपन हो, अभी सेकंड पेज ओपन है तो सिर्फ सेकंड वाला नंबर ही ब्लू होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्टिव इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि पीएचपी में एक कंडीशन एक बना लेंगे। यहाँ पे मैं अलग कोड लिख लेता हूँ और यहाँ पे बल्कि नीचे ही आ जाते हैं, अलग करके मैं कोड लिखूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इफ़ की कंडीशन लिखनी है। अब इफ़ मैं क्या चाहता हूँ कि डॉलर जो आई है वो अगर इक्वल हो डॉलर पेज के, डॉलर पेज और डॉलर आई इक्वल हो, तो यहाँ पे इको हो जाए, क्या इको हो, डॉलर एक्टिव के एक वेरिएबल में एक्टिव इको हो जाए, जो क्लास का नेम है एक्टिव। एल्स, और अगर नहीं तो यहाँ पे इको हो जाए क्या, कुछ भी नहीं, डबल कोट्स हम इम्पिटी रख लेंगे कि अगर डॉलर आई और इक्वल हो डॉलर पेज के, यानी यहाँ पे डॉलर आई में 2 है और पेज नंबर भी 2 है, दोनों बराबर हैं, तो फिर एक्टिव क्लास उस पर इको हो जाए। अब ये तो हमने इफ और एल्स की इस तरह कंडीशन लिखी है, लेकिन अगर इसको शॉर्ट लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव कर देंगे, जस्ट कंडीशन होगी इफ़ भी क्लोज, यहाँ पे ये ब्रैकेट भी ख़त्म, यहाँ पे ये जो नीचे एल्स वाला पार्ट लिखा है ये भी ख़त्म, और यहाँ पे हम इको की जगह यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे इको हो जाए एक्टिव, और अगर ट्रू नहीं है तो एल्स वाली पार्ट में क्या हो, इम्पिटी हो, और यहाँ पे सेमीकोलन। इसको रख लेते हैं पीएचपी में, यहाँ पे इस तरह, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कट करके ऊपर एल आई के अंदर पेस्ट कर दूँगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इफ और एल्स की कंडीशन लगाई थी, और इसको अब पेस्ट कर देंगे यहाँ पे ऊपर जाके एल आई के अंदर, यहाँ पे ये पेस्ट कर दी मैंने, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया इसको, ये देखें 2 पेज पे हैं तो 2 अभी सिर्फ ब्लू हो रहा है, 1 पेज पे जब जाएंगे तो 1 पेज ब्लू हो जाएगा, 3rd पे जाएंगे तो जो पेज एक्टिव होगा उसी का कलर चेंज होगा। पेजिनेशन हमारी बन चुकी है, सिर्फ होम पेज पे हमने पेजिनेशन क्रिएट की है। अभी एडमिन के अंदर हमने तीनों जो मॉड्यूल्स हैं, कैटेगरी का मॉड्यूल, पोस्ट का मॉड्यूल और यूज़र का मॉड्यूल, उन सब में हमने पेजिनेशन ऐड करनी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ यूज़र, कुछ कैटेगरीज़ और भी ऐड कर लूँगा और पोस्ट भी, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उन पेजेस पे पेजिनेशन को डिस्प्ले करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इतनी डिटेल के साथ पेजिनेशन का टॉपिक हम नहीं समझेंगे, बल्कि जस्ट ये जो कोड लिखा है इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे उधर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।